डियर स्टूडेंट, टारगेट ऑन यूपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। आइए जानें गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो देखिए, गुरुत्वीय त्वरण वह त्वरण है जो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगता है जब वस्तु मुक्त रूप में गिरती है। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम g से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। आइए हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि g का मान विभिन्न जगहों पर कैसे बदलता रहता है। तो देखिए, ये जो नीला कलर का गोला दिखाई दे रहा है, यह हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर वायुमंडल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये दोनों ध्रुवों पर जो होता है g का मान सबसे अधिकतम होता है। जो ये ध्रुव होते हैं यहाँ पर g का मान अधिकतम होता है और केंद्र में g का मान 0 होता है। और भूमध्य रेखा पर जो होता है g का मान न्यूनतम पाया जाता है और पृथ्वी तल पर सर्वाधिक पाया जाता है, मतलब अधिक होता है। तो देखते हैं कि ये वायुमंडल कहीं पे ज़्यादा भाग दिखाई दे रहा है तो कहीं पे पतला है। जैसे देखिए, ध्रुवों पर पतला दिखाई दे रहा है और यहाँ पर चौड़ा दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कैसे हो गया? तो जो पृथ्वी किसी वस्तु पर अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, तो जो वायुमंडल हमारा रहता है उस पर भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। तो यहाँ पर देखिए, ध्रुवों पर अभी हमने आपको बताया कि g का मान सर्वाधिक होता है, इसलिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक लगता है, जिसके कारण यह वायुमंडल को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे यहाँ पर ध्रुवों पर वायुमंडल सिकुड़ जाता है। और ये जो होता है भूमध्य रेखा पर उतना बल, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय त्वरण बल नहीं लगता है, जिसके कारण यह उतना वायुमंडल को नहीं खींच पाता है, जिससे यह अधिक चौड़ा दिखता है। तो आइए हम देख लेते हैं कैसे कैसे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर और नीचे की जाने पर कैसे कैसे गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। तो देखिए, सबसे पहले ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। यहाँ पर g का मान 0 है। तो जैसे हम पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए g+, मतलब इसका g गुरुत्वीय त्वरण का मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जब पृथ्वी की सतह पर पहुँचते हैं तो यहाँ से गुरुत्वीय त्वरण का मान पुनः फिर वायुमंडल की तरफ जाने पर घटने लगता है। अब देखिए, यहाँ पर दोबारा तीर बनाई गई है यहाँ से। तो यहाँ वायुमंडल से जब हम पृथ्वी की सतह की तरफ जाते हैं तो g का मान जो है वह बढ़ने लगता है और पृथ्वी की सतह से जब हम केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो g का मान घटने लगता है और घटते घटते पृथ्वी के केंद्र पे आके 0 हो जाता है। पुनः जब हम पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते हैं तो पुनः g का मान बढ़ने लगता है और जब हम पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की तरफ पुनः जाते हैं तो पृथ्वी का मान घटने लगता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटने लगता है। यहाँ देखिए, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है। यहाँ पर भी पृथ्वी पर सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है और पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0 होता है। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।